जय हिंद दोस्तों। आज हम बायोलॉजी की एक अति महत्वपूर्ण इकाई ब्लड रक्त के बारे में अध्ययन करेंगे। जो रक्त है, रक्त का अध्ययन सेरोलॉजी, रक्त का अध्ययन सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है। यानी कि रक्त के अध्ययन को हम सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रक्त के अध्ययन यानी कि ब्लड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो हमारा सही जवाब होगा सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। अब हम रक्त के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं या कुछ बताते हैं। तो जो रक्त है, अबाउट ब्लड यानी कि रक्त के विषय में, रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। प्राकृतिक कोलाइड का मतलब केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि इस समय हम सिर्फ समझने के लिए बता सकते हैं कि कोलाइड का मतलब क्या है। यदि हम किसी द्रव को छाने, कपड़े से या किसी भी चीज से छाने उसको, तो उसका 100% भाग यानी कि पूरा का पूरा भाग मतलब आर पार नहीं हो पाता है। कुछ भाग जो है उस कपड़े में या छानने वाली वस्तु में क्या रह जाता है, उसी को हम कहते हैं कोलाइड। यह हम केमिस्ट्री में बढ़िया से अध्ययन करेंगे। इस समय केवल हम समझने के लिए बता सकते हैं कि कोलाइड का क्या अर्थ है। अब हम बात करते हैं अगला। तो जो रक्त है वह तरल संयोजी ऊतक है। जो रक्त है वह तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि किन्हीं दो वस्तुओं को जब जोड़ते हैं तो उसे संयोजी कहते हैं। उसी प्रकार रक्त भी शरीर में किसी दो वस्तु को जोड़ता है, इसीलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। अब हम बात करते हैं रक्त का पीएच मान, यानी कि रक्त का पीएच वैल्यू। तो रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि यदि पीएच 7 से कम है तो वह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, और यदि 7 से अधिक है तो क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, और यदि 7 है तो वह उदासीन होता है। परंतु यहाँ पर हम देखेंगे कि यह जो पीएच मान है यह 7 से अधिक है, 7.4 है, जो कि 7 से अधिक है, इसलिए यह क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा। अर्थात जो रक्त है वह क्षार होता है। ठीक है। हम बात करते हैं जो रक्त है वह मेल में कितनी मात्रा में होता है। रक्त मेल में कितनी मात्रा में होता है? तो जो रक्त है वह मेल में 5.5 लीटर यानी कि 5.5 लीटर पाया जाता है, तथा फीमेल में 5 लीटर पाया जाता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर फीमेल में 5 ही लीटर क्यों होता है और मेल में 5.5 यानी कि 5.5 लीटर क्यों होता है, क्यों अधिक होता है? तो हम बताते हैं, जो हीमोग्लोबिन रक्त है वह हीमोग्लोबिन से बना होता है। किससे बना होता है? हीमोग्लोबिन से। जो हीमोग्लोबिन है, अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। तो जो हीमोग्लोबिन है वह महिलाओं में यानी कि फीमेल में कम पाया जाता है और मेल में अधिक पाया जाता है। इसलिए जो रक्त है वह महिलाओं में कम तथा पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं रक्त के निर्माण की। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे रक्त के निर्माण की। तो जो रक्त है वह भ्रूण में यानी कि जब तक जो बच्चा है वह माँ के गर्भ में होता है उसे हम भ्रूण कहते हैं। तो जब तक भ्रूण में है बच्चा, तब तक उसके शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ से होता है? लीवर से यानी कि यकृत से होता है। परंतु यदि वयस्क व्यक्ति हो, क्या हो? वयस्क व्यक्ति, तो उसमें रक्त का निर्माण बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो हमारा सही जवाब होगा लीवर। और यदि पूछा जाता है कि वयस्क में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो हमारा सही जवाब होगा क्या? बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। अब हम बात करते हैं अस्थि मज्जा पाया कहाँ जाता है। तो कभी कभी आप लोगों ने चिकन खाया होगा, तो चिकन को जो लेग पीस होते हैं उसको काटने पर उसके अंदर ब्राउन कलर यानी कि भूरे या लाल कलर के झिल्ली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। उसी को हम अस्थि मज्जा कहते हैं। उसी में से
उसी से रक्त का क्या होता है, निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं कि रक्त का जो स्टोर है, यानी कि जहां रक्त जमा होता है वह कहाँ होता है। तो जो रक्त का स्टोर है वह है प्लीहा, यानी कि स्प्लीन। स्प्लीन को हम हिंदी में प्लीहा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लीहा, यानी कि जो रक्त है वह प्लीहा में एकत्र होता है। इसलिए इसीलिए जो स्प्लीन है इसे हम रुधिर का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रुधिर का कब्रिस्तान। रुधिर का कब्रिस्तान भी कहते हैं। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रुधिर का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो हमारा सही जवाब होगा स्प्लीन, यानी कि प्लीहा। अब हम बात करते हैं रुधिर का, जो रुधिर का ब्लड बैंक है। ठीक है दोस्तों, ब्लड बैंक, ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो ब्लड बैंक भी किसे कहते हैं, प्लीहा को ही ब्लड बैंक कहते हैं। यानी कि यदि प्लीहा में स्टोर हो रहा है रक्त तो उसे हम लोग बैंक के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम लोग कभी पैसा जमा करते हैं बैंकों में, तो वहां पे सभी का पैसा जब इकट्ठा होता है तो उसे हम बैंक के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर रक्त जमा हो रहा है तो उसे हम ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं, तो वो है प्लीहा, यानी कि स्प्लीन। यानी कि स्प्लीन को हम रुधिर का कब्रिस्तान तथा ब्लड बैंक दोनों के नाम से जानते हैं। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो हमारा सही जवाब होगा स्प्लीन, यानी कि प्लीहा को हम क्या कहते हैं, ब्लड बैंक तथा रुधिर का कब्रिस्तान दोनों ही प्लीहा को कहते हैं। अब हम बात करते हैं रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को। किसकी मात्रा को, कोलेस्टेरॉल की। जो कोलेस्ट्रॉल है वह वसा का रूप है। कोलेस्टेरॉल वसा का एक रूप है। इसकी मात्रा रुधिर में, इसकी मात्रा 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। जो कोलेस्टेरॉल है वह रक्त में, कोलेस्टेरॉल की मात्रा 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। इसका जो इकाई है ग्राम प्रति डेसीलीटर है। कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि रक्त में कोलेस्टेरॉल की मात्रा कितनी होती है, तो हमारा सही जवाब होगा 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अब कोलेस्टेरॉल होता क्या है, तो कोलेस्टेरॉल जो है वसा का एक रूप है। क्या है, वसा का एक रूप है जो कि चिपचिपा होता है। यदि हमारे शरीर में कोलेस्टेरॉल की मात्रा बढ़ जाती है, किसकी मात्रा, कोलेस्टेरॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमें हार्ट अटैक आने की संभावना बन जाती है। जो कोलेस्टेरॉल है वह हमारे रुधिर में पाया जाता है, और यदि इसकी मात्रा रुधिर में अधिक हो जाएगी तो हमारे जो धमनी और शिराएं हैं, नलियां हैं, वे क्या हो जाएंगी, अवरुद्ध हो जाएंगी, रुक जाएंगी, और हृदय पंप करना क्या हो जाएगा, बंद कर देगा। हृदय पंप करना बंद कर देगा तो हमें हार्ट अटैक आने की संभावना भी हो जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे हीमोग्लोबिन की। तो जो हीमोग्लोबिन है वह रक्त में पाया जाने वाला एक विशेष कण है। क्या है, एक विशेष कण है जिसके कारण हमारे रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का जो रंग है वह हमें लाल दिखाई देता है। जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट फॉर्म एचबी से भी लिखते हैं। हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है, किसकी मात्रा, हीमोग्लोबिन की, तो जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वह मेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर तथा फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। यानी कि जो मेल में अधिक और फीमेल में कम होती है। इसी के हीमोग्लोबिन के कारण ही महिलाओं में रुधिर कम पाया जाता है और पुरुषों में रुधिर अधिक पाया जाता है। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर। तो कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन यानी कि एचबी के अंदर क्या पाया जाता है, कौन सा आयन पाया जाता है या क्या पाया जाता है, तो हमारा सही जवाब होगा Fe, यानी कि आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन नामक तत्व क्या होता है, विद्यमान होता है या पाया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं रक्त परिसंचरण की खोज। किसकी खोज, रक्त परिसंचरण
की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने किया? विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया। रक्त परिसंचरण का मतलब है कि जो रक्त है वह हमारे पूरे शरीर में गमन करता रहता है, यानी कि संचरण होता रहता है। इसी क्रिया को हम परिसंचरण कहते हैं। इसकी खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब हम ब्लड के कार्य को समझते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे रक्त के कार्य की। तो जो रक्त का पहला कार्य है वह ताप का नियंत्रण करना है, यानी कि जो रक्त है वह हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। विलियम हार्वे ने बताया था कि रक्त हमारे शरीर में सदैव क्या करता रहता है? गति करता रहता है, गमन करता रहता है। इसी गमन के कारण हमारे शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। हम उदाहरण देते हैं, जैसे कि हम अपने हाथों को क्या करें? रगड़े, आपस में रगड़े। तो जब तक हम रगड़ेंगे तब तक हमारे हाथ क्या होंगे? गर्म रहेंगे। अगर हम अपने हाथों को रोक दें तो कुछ देर पश्चात हमारे हाथ पुनः क्या हो जाएंगे? ठंडे हो जाएंगे। इसी प्रकार जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, जब तक खून दौड़ता रहता है, यानी कि गमन करता रहता है, तब तक व्यक्ति का शरीर 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। और यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी कि रक्त रुक जाता है, तो व्यक्ति के शरीर का तापमान घटने लगता है। इसी क्रिया को हम कहते हैं ताप नियंत्रण। यानी कि जो रक्त है, रक्त का पहला कार्य यानी कि महत्वपूर्ण कार्य है ताप का नियंत्रण करना। किसका नियंत्रण करना? ताप का नियंत्रण करना, जो कि हमारे शरीर के ताप को संतुलित करता है। अब हम अगले कार्य की बात करते हैं। तो अगला कार्य पोषक पदार्थों का परिवहन करना। जो पोषक पदार्थ हैं उनका परिवहन करता है, यानी कि कभी कभी हमें कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें एक इंजेक्शन लगाता है। क्या लगाता है? इंजेक्शन लगाता है। उस इंजेक्शन में जो भरी दवाई होती है उसमें कुछ विशेष प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं। वे पोषक पदार्थ हमारे शरीर में उस इंजेक्शन के माध्यम से आ जाते हैं, और जो हमारा रक्त है वह पूरे पोषक पदार्थ को लेकर क्या करता है? शरीर में स्थानांतरित कर देता है। इसी कारण इसका जो कार्य है वह पोषक पदार्थ का परिवहन करना भी है। अब हम बात करते हैं गैसों का, यानी कि O2 और CO2 का परिवहन करना। गैसों का परिवहन करना यानी कि जो रक्त में जो हीमोग्लोबिन है वह ऑक्सीजन को लेकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और पूरे शरीर में संचरित कर देता है ऑक्सीजन को, और पूरे शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को लेकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उसे फेफड़े के माध्यम से क्या कर देता है? शरीर से बाहर निकाल देता है। इसी क्रिया को हम कहते हैं गैसों का परिवहन, यानी कि गैसों का विनिमय। अगले कार्य को हम समझते हैं उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन। जो रक्त है वह उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर नहीं निकालता है, वह केवल उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। यानी कि रक्त जो हानिकारक पदार्थ है जैसे अमोनिया, यूरिया, उनको क्या करता है? वृक्क के पास ले जाता है, यानी कि किडनी के पास ले जाता है। और किडनी क्या करती है? आवश्यक पदार्थ जो हानिकारक पदार्थ हैं उन्हें छान लेता है, यानी निकाल लेता है, और रक्त को वापस शरीर में भेज देता है। तथा जो हानिकारक पदार्थ हैं वह किडनी के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो रक्त है वह केवल उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करता है, न कि उसे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि जो रक्त है वह किससे बना है। तब तक के लिए जय हिंद।